नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल ही रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में सभी लोग माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए काफ़ी सारी साधनाओं को करते हैं, उपाय को करते हैं, पूजा पाठ आदि वगैरह भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़े ही ज़्यादा खास उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं चल रही हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो नवरात्रि के कुछ दिन अभी भी बिल्कुल शेष हैं। तो इन दिनों में आप इन उपायों को अवश्य ही करके लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि दूसरे लोगों के लिए आशीर्वाद अवश्य ही लिखा करें कि जो व्यक्ति इस कमेंट को पढ़ रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उसके सारी समस्याएं दूर हो जाएं, सारी परेशानी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से दूसरे लोगों को आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप दिया करें। तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर नवरात्रि के दिनों में या नवरात्रि के किसी भी दिन लोबान के साथ हवन सामग्री मिलाकर अगर पूरे दिन में या फिर रात में एक बार भी अगर धुनी करी जाती है और पूरे घर को धुएं से हर जगह धुनी दी जाती है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो आपके शत्रु आप पर कुछ करवा दें या फिर कोई तंत्र क्रिया आप पर कुछ कर दे, कोई नज़र दोष आपको लग जाए, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो केवल इसीलिए होती हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर में ना जाने कहां कहां छुपकर बैठी होती हैं और इसी के बारे में काफ़ी लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ना ही समझ पाते हैं कि कहां पर छुपकर बैठी हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में सुबह उठते ही लोबान की धुनी अवश्य ही दिया करें, शाम को दिया करें। हवन सामग्री से धुनी दी जा सकती है। अगर इस प्रकार धुनी दी जाती है तो इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल घर से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवी माता जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए लोबान जलाकर अगर आप अपनी समस्याओं को बोलते हैं, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, तो इससे शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। आपको ये भी बता दें कि जो बाहर लोबान मिलती है वो कई बार असली नहीं होती है, तो असली ही लोबान आप अवश्य ही प्राप्त कर लें। यूँ भी कहा जाता है कि अगर लोबान की धूनी जलाकर कोई भी मंत्र साधना करी जाती है, किसी भी मंत्र को साधा जाता है, तो इसके प्रभाव से यानी कि लोबान के जो प्रभाव हैं वो इस प्रकार से पड़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि इंसान के शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं और जितनी भी उसके जीवन में चीज़ें होती हैं, जैसे कि दुर्भाग्य, कर्जा, दुश्मन की समस्या, धन ना आना, उसके जीवन में बरकत ना होना, धन फिजूल खर्च होना, व्यापार में या नौकरी में लाभ ना हो पाना, हर एक व्यक्ति उसके खिलाफ हो जाना, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो भी केवल इसीलिए होती हैं कि उन लोगों के जो 7 चक्र होते हैं उनमें से किसी एक चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। तो अगर लोबान की धूनी जलाई जाती है और उस समय महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप सुबह सुबह रोज किया जाता है, 5 माला 11 माला, तो इससे संपूर्ण जो 7 प्रकार के चक्र होते हैं उनके अंदर जो भी प्रकार की ब्लॉकेज होती है, रुकावट होती है, वो तुरंत दूर होती है। और जितने भी लोग कुंडलिनी साधना करते हैं या कुंडलिनी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इस क्रिया को अवश्य ही करते हैं अपने कुंडलिनी को शांत रखने के लिए, सारी ब्लॉकेज हटाने के लिए, क्योंकि अगर कुंडलिनी शांत नहीं होती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसके कारण तनाव, मानसिक तनाव होने लग जाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर सर में 24 घंटे ही दर्द सा बना रहता है। तो ये जो चीज़ हमने आपको बताई है कि सुबह उठते ही हवन सामग्री से या फिर लोबान की धुनी अवश्य ही दिया करें, गायत्री मंत्र का पाठ किया करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें। ये मुख्यतः उस प्रकार की सिचुएशन में होता है जब बाहर से कोई ब्लॉकेज होती है, जैसे किसी की नज़र लग जाना, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का हो जाना। तो इस उपाय से सारी नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत दूर होती हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि नवरात्रि के दिनों में अगर देवी माता को इत्र भेंट किया जाता है, खास करके गुलाब का इत्र अगर भेंट किया जाता है और उस गुलाब के इत्र को हाथ में पकड़कर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप किया जाता है, तो इससे वह इत्र अभिमंत्रित हो जाता है और इसी इत्र का इस्तेमाल आप फिर सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी शादी हो गई है और वह व्यापार भी करते हैं, कोई नौकरी वगैरह करते हैं, तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है, घर में गृह कलेश बना रहता है, कोई भी व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाता है, हर कोई उनसे शत्रु का स्वभाव रखता है।
तो ऐसे में इस इत्र को बना के लाभ उठाया जा सकता है। अगर देवी माता को गुलाब का इत्र नवरात्रि में भेंट किया जाए और उस इत्र को पकड़ते हुए ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप किया जाए, 11 माला ही कर लिया जाए, तो इससे वह इत्र अभिमंत्रित हो लाभ पहुंचाता है। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो देवी माँ के सामने हमेशा रोज हर नवरात्रि में रात को सोने से पहले जितने भी आपके शत्रु हैं हर एक शत्रु के नाम की एक अलग लौंग निकाल लिया करें और उस लौंग को आपको एक बताशे के साथ कोयले पर रखकर देवी माता को धूनी देनी है और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसा करने से कितना भी प्रबल शत्रु ही क्यों ना होता है, हर प्रकार के शत्रु से तुरंत और तेजी से छुटकारा प्राप्त होता है। जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई शत्रु पड़े ही रहते हैं और उन्हें परेशान ही करते रहते हैं। तो ऐसे में ये इस प्रकार धुनी अगर नवरात्रि के दिनों में दी जाती है और निवारण मंत्र जो कि हमने आपको बताया है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो बहुत तेजी से ही शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है, आपकी ओर देखता नहीं है और परेशान करना बिल्कुल भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं, कोई आदमी पड़ जाता है और उन्हें बहुत परेशान करता है। तो ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो उस सिचुएशन में भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। इस चीज को करने से सबसे अच्छा फायदा तो ये प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा हो तो उसके मन में आपके प्रति जो हीन भावना होती है या जो परेशान करने का भाव होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और अगर वह आपको तंग करने की परेशान करने की कोशिश भी करता है तो खुद ही अपने मायाजाल में अपनी करतूत के कारण फंस कर परेशान हो जाता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे के बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो शत्रु के लिए सम्मोहन के लिए हमने आपको बताया है। उसमें नवरात्रि के दिनों में ये सारी चीजें करके आप फायदा उठा सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। मंत्र साधना ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन्हीं समस्याओं के बारे में निश्चित बताया जाएगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।